महाकुंभ का श्राप। हर 12 साल बाद लगने वाले महाकुंभ की अपनी पवित्रता और आस्था है, लेकिन क्या हो अगर इस भव्य आयोजन के पीछे कोई भयानक श्राप छिपा हो? तो नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है एक और कहानी में। और आज की कहानी महाकुंभ मेले से जुड़ी है, जो कि बहुत ही अच्छी है, तो कृपया लास्ट तक जरूर सुने। प्रस्तावना। साल 2025 प्रयागराज में महाकुंभ अपने चरम पर था। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए उमड़ पड़े थे। हर जगह साधु संतों का जमावड़ा, मंत्रों का उच्चारण और आस्था की एक अलग ही महक थी। लेकिन इस बार कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोगों की भीड़ में कुछ लोग गायब हो रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं चलता, कोई सुराग नहीं मिलता। प्रशासन इसे भीड़ का प्रभाव कहकर टाल रहा था, लेकिन जो वापस नहीं लौटे, उनकी परछाइयां रात में तंबुओं के आसपास घूमती दिखाई देती। अघोरी की चेतावनी। महाकुंभ के बीच में एक अघोरी साधु आया, जिसकी लंबी जटाएं थीं, चेहरा राख से पुता हुआ था और उसकी आंखें किसी दूसरी ही दुनिया की बातें कर रही थीं। वह गंगा किनारे खड़ा होकर चिल्लाया, तुम सबने महाकुंभ का श्राप जगा दिया है। यह भूमि केवल पुण्य के लिए नहीं, बल्कि पुराने अधूरे अनुष्ठानों की पीड़ा भी समेटे हुए है। जिस रात अमावस्या आएगी, इस कुंभ में एक भयानक तांत्रिक आत्मा जागेगी। लोगों ने उसकी बातों को पागलपन समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन एक पत्रकार, विक्रम, जो इस कुंभ में रहस्यमय घटनाओं को कवर करने आया था, उसने इस बात को गंभीरता से लिया। खून से लाल हुई गंगा। अमावस्या की रात आई। हजारों लोग संगम में स्नान करने आए थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर गंगा का पानी धीरे धीरे लाल होने लगा। पहले लोगों को लगा कि यह कोई प्राकृतिक घटना है, लेकिन जब पानी से सड़े हुए शवों की बू आने लगी, तो पूरा कुंभ नगरी दहशत में आ गई। लोग चिल्लाने लगे, भागने लगे, लेकिन गंगा तट पर खड़ा एक बूढ़ा साधु जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। हे काल भैरव, हे अग्निदेव, रोक लो इस प्रलय को। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुंभ के पंडालों में अचानक काले धुएं की लपटें उठने लगीं। कुछ लोग देखते ही देखते हवा में उठकर गायब हो गए। श्राप का रहस्य। पत्रकार विक्रम को इस रहस्य का पता लगाना था। उसने खोजबीन की, तो उसे पता चला कि 150 साल पहले इसी भूमि पर एक काले तांत्रिक ने भयानक अनुष्ठान किया था। वह अमरत्व पाने के लिए हजारों साधुओं की बलि देना चाहता था, लेकिन संतों ने मिलकर उसे जिंदा जलाकर भस्म कर दिया। मरने से पहले उसने श्राप दिया था, हर बार जब महाकुंभ लगेगा, मैं लौटूंगा और अपने अधूरे यज्ञ को पूरा करूंगा। अब 150 साल बाद वही आत्मा जाग चुकी थी और बलि मांग रही थी। अघोरी का अंतिम युद्ध। विक्रम ने उस अघोरी साधु को ढूंढा, जिसने पहली बार चेतावनी दी थी। साधु ने बताया कि उस आत्मा को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, काल भैरव अनुष्ठान। अगली रात संगम तट पर अघोरी ने तंत्र मंत्र का जाप शुरू किया। तभी अचानक एक भयानक काली आकृति गंगा से बाहर निकली। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी थीं और उसका चेहरा एक जलते हुए तांत्रिक जैसा लग रहा था। अघोरी और तांत्रिक आत्मा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। चारों तरफ मंत्र गूंज रहे थे, गंगा में तूफान उठ रहा था, लोग डर से घरों में छुप गए थे। विक्रम ने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने अंतिम मंत्रोच्चारण सुना, उसकी कैमरा स्क्रीन अचानक काली हो गई। अगली सुबह सब कुछ शांत था। लेकिन विक्रम का कैमरा जब उसने चलाया, तो उसमें केवल एक धुंधली परछाई दिखाई दी, वही तांत्रिक, जो एक बार फिर अगले महाकुंभ के लिए वापसी की चेतावनी दे रहा था। अंतिम चेतावनी। विक्रम आज भी इस घटना को किसी को बता नहीं सका। वह जहां भी गया, उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। उसकी नींद में एक ही आवाज गूंजती थी, अगले महाकुंभ में फिर लौटूंगा। क्या आप अगले महाकुंभ में जाने की जवाबों के लिए बेताब? रवि ने साधुओं को ढूंढा। उसने उन्हें उसी स्थान पर पाया, अभी भी अपना अनुष्ठान करते हुए। इस बार उन्होंने उसे नजरअंदाज नहीं किया। नेता आगे बढ़ा, उसकी आंखें एक अलौकिक प्रकाश से चमक रही थीं। तुम्हें चुना गया है, साधु ने कहा, उसकी आवाज अप्राकृतिक रूप से गूंज रही थी। महाकुंभ केवल आस्थावानों का जमावड़ा नहीं है, यह तुम्हारी समझ से परे शक्तियों का मिलन है।
तुम्हें प्राचीन शक्तियों द्वारा चिन्हित किया गया है और कोई रास्ता नहीं है। अनुष्ठान। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर आज्ञा नहीं मान रहा था। उसे घेरे के केंद्र में खींच लिया गया, जहां आग पहले से कहीं अधिक तेज जल रही थी। साधुओं ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया, उनकी आवाजें एकल, भयानक मेलोडी में विलीन हो गईं। रवि ने महसूस किया कि उसकी चेतना खिसक रही है, जिसकी जगह कुछ अंधेरा और प्राचीन ले रहा है। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, उनके नीचे की जमीन कांप उठी। नदी उठी, उसका पानी काला और उबलता हुआ। दूर में तीर्थयात्री चिल्लाने लगे क्योंकि आकाश खूनी लाल हो गया। रवि का शरीर ऐंठ गया और उसने एक गर्जनापूर्ण चीख निकाली जो उसकी अपनी नहीं थी। जब यह खत्म हुआ, तो साधु गायब हो गए थे। रवि नदी के किनारे अकेला खड़ा था, उसकी आंखें एक अप्राकृतिक प्रकाश से चमक रही थी। उसके हाथ पर निशान फैल गया था, जटिल पैटर्न में उसके पूरे शरीर को ढकते हुए। उसने कुंभ मेला को देखा, जो अब अजीब तरह से शांत था, और मुस्कुराया। प्राचीन शक्तियां जाग गई थीं, और रवि उनका माध्यम था। उपसंहार। महाकुंभ मेला अचानक समाप्त हो गया, हजारों तीर्थयात्री बिना किसी निशान के गायब हो गए। अधिकारियों ने इसे सामूहिक हिस्टीरिया बताकर खारिज कर दिया, लेकिन जिन्होंने घटनाओं को देखा था, वे सच्चाई जानते थे। कुंभ का प्राचीन श्राप जाग गया था, और दुनिया कभी भी वैसी नहीं होगी। और कहीं छाया में रवि देखता रहा और इंतजार करता रहा, उसकी आत्मा उस अंधेरे द्वारा निगल ली गई जिसे उसने अनजाने में मुक्त कर दिया था।